नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मेरे देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ने से हमें कौन से 5 इनामात मिलते हैं। सबसे पहले आए मैं आपको चंद हक़ाइक़ बताती हूँ और उसके बाद इनका हल बताती हूँ। नाज़रीन, चंद हक़ाइक़ ये हैं कि जब हम दुआ मांगना कम करेंगे तो मसाइब ही नाज़िल होंगे। यानी कि जब हम अल्लाह ताला से मांगना ख़त्म कर देंगे, अल्लाह ताला से मांगना बिल्कुल उससे लाताल्लुक़ी कर देंगे, अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगेंगे, तो बेशक हमारी मुसीबतों में और परेशानियों में इजाफ़ा ही होगा। और जब हम सदका देना छोड़ देंगे तो हम में बीमारियां ही बढ़ेंगी, यानी कि बीमारियों में इजाफ़ा होता जाएगा। यानी कि जब हम अल्लाह ताला की राह में देना छोड़ देंगे, अल्लाह ताला की राह में दूसरों की मदद करना छोड़ देंगे, दूसरों की खिदमत करना हम छोड़ देंगे, तो हमें बीमारियां और मुसीबतें ही जन्म लेंगी। नाज़रीन, और जब हम ज़कात देना छोड़ देंगे तो हमारे मवेशी ही हलाक होंगे। यानी कि वो हज़रात जिन पर ज़कात वाजिब होती है और वो ज़कात नहीं अदा करते तो वो नुकसान ही पाएंगे। और जब बादशाह जुल्म करने लगेंगे तो बारिशें रोक ली जाएंगी। और जब ज़िना आम हो जाएगा तो अचानक मवात बढ़ जाएंगे। नाज़रीन, आज के दौर में देखा गया होगा कि ज़िना तो बहुत ही आम हो चुका है। ये हमारे नबी की चंद हक़ाइक़ थी जो हमारे नबी ने हम तक पहुंचाई हैं। यानी कि जब ज़िना आम हो जाएगा तो अचानक मौत में इजाफ़ा हो जाएगा। ज़िना भी आम हो चुका है और अचानक मौत में भी इजाफ़ा हो चुका है, हमारे आँखों देखा हाल है। नाज़रीन, और जब रियाकारी बढ़ जाएगी तो ज़लज़ले बकसरत आने लगेंगे। यानी कि जब बेहयाई बढ़ जाएगी तो ज़लज़लों की कसरत में इजाफ़ा हो जाएगा। नाज़रीन, देखा गया है कि अब ज़लज़ले यानी कि दिन ब दिन इनके सुनने में हमें इजाफ़ा होता जा रहा है। कभी कहीं पे ज़लज़ला सुनने में आता है तो कभी कहीं पे। यानी कि जब बेहयाई हद से बढ़ जाएगी तो तब अल्लाह ताला ज़लज़ले की सूरत में हमें आगाह करेगा कि अब भी मेरी तरफ लौट आओ, अब भी बख्शिश की तरफ लौट आओ, अब भी मुझसे माफ़ी तलब कर लो, अब भी मुझसे बख्शिश मांग लो। और जब अहद शिकनी करेंगे तो अल्लाह इन्हें कत्ल के ज़रिए आज़माएगा। अहद शिकनी यानी कि अल्लाह ताला से जो हमने वादा किया है, एक तो ये भी आता है कि हमने अल्लाह ताला से वादा किया था दुनिया में आने से पहले कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे ही रास्ते पे चलेंगे, तेरे सिवा किसी और रास्ते पे नहीं चलेंगे, तेरे सिवा किसी के बातों में नहीं आएंगे, किसी के कहने पे नहीं चलेंगे। लेकिन आज हमने वो अहद शिकनी, वो वादा तोड़ दिया। और एक दुनियावी मतलब भी इस अहद शिकनी से निकलता है कि जब हम किसी से वादा करते हैं तो उसकी वादा खिलाफ़ी करते हैं, उस वादे को हम पूरा नहीं करते, तो तब अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कत्ल के ज़रिए आज़माता है। यानी कि उनके ख़ानदान में कत्ल व गारत बढ़ जाती है। और जब हुक्म खुदाबंदी के ख़िलाफ़ फ़ैसले होंगे तो इन पर इनके दुश्मनों का गलबा हो जाएगा। यानी कि जब अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ फ़ैसले होंगे, दीनी जो बातें हैं या दीनी अहकामात हैं जो कुरान पाक ने हमें सिखाया है उसके मुताबिक हम फ़ैसला नहीं देंगे, काजी या अदालत में या कहीं पे भी जज अपने फ़ैसलों में कुछ रद्द बदल करेगा, गलत फ़ैसले लेगा, तो अल्लाह ताला जो है उन पर दुश्मनों का गलबा कर देगा। और जब नाप तोल में कमी करेंगे तो इन पर कहत मुसल्लत कर दिया जाएगा। यानी कि जब नाप तोल में कमी करते हैं, यानी कि आज ख़ास तौर पर दुकानदार या कोई भी माल बेचने वाला ताजर हो या कोई भी हो, अपने नाप तोल में कमी करेगा तो उस कौम
पर अल्लाह ताला रिज़्क़ के लिए जो है कहत कर देगा, कहत उन पर मुसल्लत कर देगा, यानी कि रिज़्क़ उनको या खाने पीने की अशिया उनको मुश्किल से दस्तयाब होंगी। नाज़रीन आए चलें आपको मैं बताती हूँ इन हक़ाइक़ का हल और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के 5 फ़वाइद। यानी नाज़रीन इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले हमें 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी होगी और इन सब चीज़ों से ख़ुद को दूर रखना होगा। और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने से हमें जो 5 फ़वाइद हासिल होते हैं, हमारे नबी का फरमान है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करेगा अल्लाह ताला उनको ये 5 इनामात से नवाजेगा। नंबर 1, रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी। नंबर 2, अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। नंबर 3, नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। नंबर 4, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से भी ज़्यादा तेज़ वो पुल सिरात से गुज़र जाएगा। नंबर 5, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के हमें ये 5 फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी रखेंगे, 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, तो हम इन जो हक़ाइक़ मैंने आपको पहले बताए हैं इन तमाम मसाइल से हम भी बच सकते हैं, अपने रब के रास्ते पर चल सकते हैं और अपने रब को राज़ी भी रख सकते हैं। नाज़रीन दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, आप भी सदका जारिया में हिस्सा लीजिए, दीन की बात दूसरों तक पहुँचाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।